अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम टू द अज़ान फैमिली चैनल। और मैं आपको इंशाल्लाह आज लखनऊ की दाल बनाना सिखाऊंगा और उसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी वो आपके सामने रखे हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ कि हमने तकरीबन मूंग की दाल 1 कप 1 घंटे के लिए तकरीबन भिगो के रखी है और उसके लिए 1 कप के लिए जितने इंग्रेडिएंट हमें ज़रूरत पड़ेगी वो सब आपको बताता हूँ। तकरीबन 1 टीस्पून अदरक, 1 टीस्पून लहसुन, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर ले लीजिए, हाफ़ टीस्पून और जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से गरम मसाला ले लीजिए और हल्दी तकरीबन हाफ़ या पौना टीस्पून ले लीजिए। 1 या 2 हरी मिर्चें जो आपको जितनी तेज़ी चाहिए दाल के अंदर उसके हिसाब से देख लीजिए। कड़ी पत्ता 2 हमने तकरीबन 1 बड़ा कड़ी पत्ता है उसको या 2 छोटे, 2 साबुत लाल मिर्च, 1 चमचा तकरीबन टीस्पून आपके पास नमक का है वो आप अपने हिसाब से डालिए जिसने आपको रुकन। 2 टमाटर के पेस्ट के बराबर ये मैंने पेस्ट लिया हुआ है, टमाटर के बराबर टमाटो पेस्ट ले लिया है। और इन सब चीज़ों को इंशाल्लाह हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से यूज़ किया जाएगा और किस तरीके से इंग्रेडिएंट को मिलाया जाए ताकि बेहतरीन लखनऊ की दाल बन सके। तो मैं आपको बताता हूँ इस सिलसिले में। तो नाज़रीन, मैंने चूल्हे को गरम किया है और हीट के ऊपर इसके ऊपर ये बर्तन रखकर अपने जायके के हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसके अंदर मैं ऑयल डाल रहा हूँ। ऑयल तकरीबन 4 से 5 टीस्पून ले लीजिए या जितनी आपको रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि आपने प्याज तलना है। प्याज के तलने के लिए जितना आपने प्याज लिए हैं वो तकरीबन डूबे हुए होने चाहिए। अगर वो उसके अंदर डूबे हुए नहीं हैं तो प्रॉपरली वो भुन नहीं पाएगा जितना हमको करना है। तो मैं इसके अंदर ऑयल डाला है मैंने। ऑयल डालने के बाद मैं इसमें प्याज डाल के इसको हल्का सा भून लेता हूँ। मैंने ये लकड़ी की लोई यूज़ कर रहा हूँ, प्लास्टिक का वो यूज़ नहीं कर रहा। अब इसके साथ ही जो कलर आ गया ज़रा सा, तो फिर मैं इसके अंदर टमाटर डाल रहा हूँ। टमाटर पेस्ट ऑलरेडी इसके अंदर काफ़ी हद तक, क्योंकि पेस्ट है लिहाजा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये तकरीबन ब्राउन हो रहे हैं लाइट। तो इसके साथ साथ ही मैं इसके अंदर जो है वो अदरक और लहसुन का पेस्ट भी मिला रहा हूँ इसको। और जब ये ज़रा सा सही हो जाता है, आप देखते हैं कि ये गुलाबी कलर का हो गया है अंदाज़न, और अदरक लहसुन भी इसके साथ साथ मिक्स हो गए हैं, तो उनको साथ। तो नाज़रीन, जितनी देर तक हमारा ये मसाला जो है भुन रहा है टमाटो पेस्ट के साथ, इसमें बाकी चीज़ें भी साथ साथ हम ऐड कर देते हैं। और पानी भी है आज थोड़ा सा डाल देंगे ताकि मसाला जले नहीं। और जैसे ही उसका शक्ल निकल आती है, ब्राउन कलर का हो जाता है या आप हल्का सा पिंकिश कलर नहीं, ब्राउन कलर आ जाता है, तो हम फिर उसके हिसाब से बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। ये पेस्ट प्याज के साथ काफ़ी हद तक मिल चुका है और हमने इसके अंदर मसाले जो थे चारों वो भी इसके साथ ऐड कर दिए हैं। इसकी शक्ल तकरीबन जैसे जैसे हल्का सा इसमें वो आता जाए और गुलाबीपन
और मसाला जलना नहीं चाहिए मेन, और गर्म हो जाए। इसके साथ मैं दाल भी ऐड कर देता हूँ। ये मैंने इसके साथ दाल भी इसी में ऐड कर दी है और इसको ज़रा सा मिक्स कर लीजिए। और आप देखें कि दाल में हल्की सी सुर्खी के साथ टमाटर की वजह से अच्छा लग रहा है अभी सही। इसको मिक्स करने के बाद थोड़ा सा जो नमक हमारा पोर्शन रह गया था वो नमक भी ऐड कर देते हैं अपने हस्बे ज़ायक़ा। ये अभी इसमें तकरीबन आप 1 से 2 कप पानी ऐड कर दीजिए, जितनी आपको दाल के अंदर रिक्वायरमेंट है। मैं इसमें 1 कप और डाल रहा हूँ, अंदाज़न 1.5 कप के करीब पानी और डाल दिया है मैंने इसमें। और इसको तकरीबन आधे घंटे तक हीट पे रखें, पकाएं इसको आधे घंटे के अंदर। आधे घंटे के बाद मुलाकात करते हैं, इसकी शक्ल आपको दिखाएंगे कि कैसी हो गई है। जी वेलकम बैक। आधा घंटा तकरीबन गुजर चुका है और हमारी दाल माशाल्लाह पक चुकी है। और आप देखें इसमें टमाटर की सुर्खी जो है वो आ चुकी है और दाल का पीलापन नहीं आया है। और अब हम इसके ऊपर घी का तड़का लगाएंगे। घी या तेल जो आप यूज़ करना चाहें उसके हिसाब से कीजिए। तो दोस्तों अब और नाजरीन, अब हम दाल हमारी पक चुकी है और इसके ऊपर दाल के ऊपर तड़का लगाना है या दाल से भंगार देना है। उसके लिए मैं इसमें अपने हिसाब से तेल डाल रहा हूँ, जितना रखना है आपको। ज़्यादा तेल इस्तेमाल करने से गुरेज करना चाहिए। ये मेरे पास 2 मिर्च हमने ली थी, जो साबुत मिर्च थी वो इसके अंदर हम डाल रहे हैं। और कड़ी पत्ता इसके साथ डाल दिया। इसके साथ मैं एक चीज़ लहसुन और डालना, क्योंकि लहसुन का जायका बड़ा मज़ेदार हो जाता है इसकी वजह से। तो ये लहसुन भी इसके साथ ही मैंने ऐड कर रहा हूँ। एक डाल के आपको इससे बता रहा हूँ। आपको ये मिर्चों का लगाना कोई ज़रूरी नहीं होता है। अगर इसके साथ लहसुन का को थोड़ा सा भंगार लिया जाए तो बहुत ही मज़ेदार इसके अंदर खुशबू और जायका बन जाता है। इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से देख लीजिए कि इसमें जैसा पिंक कलर या गुलाबी कलर आ जाता है और ये भंगार दिया जाता है, तो फिर हम इसको तेल अपने पकी हुई दाल के ऊपर डालेंगे इंशाल्लाह। तो नाजरीन, ये हमारी पकी हुई दाल है और ये हल्का सा घी का तड़का हम इसके ऊपर लगाएंगे। ज़्यादा मैं नहीं डाल रहा, क्योंकि ज़्यादा डालने से घी और उसका वो जाता है। इसके अलावा मैंने लहसुन एक एडिशनल यहाँ पे डाला है और ये कड़ी पत्ता खुशबू के लिए है। साथ साथ मैं इसके ऊपर अपने हिसाब से थोड़ी सी हरी मिर्च भी काट के डाल रहा हूँ। और देखें इंशाल्लाह आपको बेइंतहा खुशबू उठना शुरू हो गई है लहसुन के साथ तड़के की, और कड़ी पत्ता और घी इसमें जो हमने डाला है। मैंने जैतून का ऑयल इस्तेमाल किया। असल में ये मेन चीज़ इम्पॉर्टेंट ये होती है कि घी पाकिस्तान के अंदर या दूसरे कंट्रीज़ के अंदर बेइंतहा ख़राब होता है। तो कोई ऐसा तड़के के लिए ख़ासकर एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए
जो नुकसानदेह ना हो, क्योंकि वो ऊपर ही नज़र आ रहा होता है। बाकी चीज़ें तो हम लोग डेढ़ 2 घंटे दाल खाना सालन पकता है, जिसकी वजह से वो चीज़ उसकी बीमारियां मर जाती हैं, लेकिन ये चीज़ ऊपर रहती है। लिहाजा अच्छे किस्म का ऑयल तेल यूज़ करना चाहिए। ये हमारा तैयार है। और अगर आपको पसंद आया हो मेरा दाल बनाने का तरीक़ा और बना के खाएं आप, तो आपको अगर पसंद आता है तो मेरे चैनल अज़ान फैमिली को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।